गुड मॉर्निंग दोस्तों। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्रियम्बल। उद्देशिका क्या है और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए पॉलिटी सेक्शन। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला कहता है प्रस्तावना, इसी को बोलते हैं उद्देशिका प्रस्तावना। प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना। ओके, क्या है प्रियम्बल? तो देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मानवता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शुल्क सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक बार और पढ़ लेता हूँ इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मानवता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ओके, दैट इज द प्रस्तावना प्रियम्बल। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। फिर कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, वो भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कहता केशवानंद भारती वाद 1973। आगे कहता है आपका कि संविधान संबंधी विचार। तो कहता है उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 कहता है संविधान उपचारों का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 32 मतलब ये कह लो ना, आत्मा बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वंस अगेन आई विल रीड दिस लाइन। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। जो हमारा प्रेम्बल है ना, उसको के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। आगे कहता भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है। इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब यहाँ जनता के द्वारा चुने जाएंगे
पार्लियामेंट के पीपल के लोग। ऐसा नहीं कि एक बन गए तो उन्हीं के वंशज ही बनेंगे। डेट इज नॉट, हियर इज क्या है यहाँ पर, वंशानुगत नहीं है, डेट इज रिपब्लिक है, इंडिया इज ए रिपब्लिक। नेक्स्ट कहता है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। धर्मनिरपेक्ष, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं, मतलब राज्य कह दे कि मैं हिंदू हूँ या डेट ऑल, तो डेट इज नॉट गुड। यहाँ कोई किसी राज्य का कोई पर्सनल धर्म नहीं है, इसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे सम्मिलित हैं। तो 1970 की रूसी क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे सम्मिलित हैं दोस्तों। तो 1970 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट कहता है आपका कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहा जाता है सार्वभौमिकता। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये हो गया हम भारत के लोग, जैसा कि हमने प्रस्तावना में पढ़ा था शुरू में, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से, इसी शब्दों से हमारा लौकिक सार्वभौमिकता जो है प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आगे कहता है आपका कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। जो लोक कल्याण शब्द है ना, भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नेक्स्ट कहता है किसी संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। ये कहता है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। तो मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का संपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। आगे कहता है आपका समाजवादी, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। ये हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष मतलब हो गया सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए। तो 42वें संशोधन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर मतलब समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संशोधन। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की। तो के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जो प्रस्तावना है ना, वो हमारा संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया था। बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। तो बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। आगे कहता है आपका कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमें दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमें दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे कहता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। उद्देशिका की संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।